यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम जिस मौसम में बैठे हैं, यह मौसम इस समय लोगों के लिए काफ़ी सचेत रहने का है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास आपके परिवार के लोग वायरल से बीमारी हो रही है, किसी को वायरल हो रहा है, किसी को बुखार आ रही है, किसी की हड्डियों में दर्द आ रही है। लेकिन इस सबके बीच हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो डॉक्टर दीपक शुक्ला है, जिन्होंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में जो हासिल किया उससे इस बीमारियों से डॉक्टर दीपक शुक्ला जी का विशेष सहायता आप तक पहुंच सकती है। आप किस विषय पे आपकी विशेषता है? नमस्कार। पहले तो मैं यस भारत को और आपको आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरी चीज़, मैं श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और ये जैसे आपने बताया कि मानसून का मौसम है और मानसून के मौसम में सामान्यतः जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो मानसून के मौसम में ये एग्रेसिव होने का कारण ये होता है कि पानी जो होता है दूषित हो जाता है, वायरस उसमें जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी होने के कारण वायरस ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी कर पाता है। इस कारण से वायरस के द्वारा होने वाली संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके अलग अलग तरीके के लक्षण देखने मिलते हैं। तो जैसे अगर बच्चों में देखें तो उनको डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन। हम बच्चों में डायरिया, वॉमिटिंग बहुत हो रही थी, इसका बचाव क्या है डॉक्टर साहब? तो यही उसमें जब अपन बात करेंगे कि हमको वायरस से कैसे बचना, उस पर सब चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि वायरस से ही हो रही हैं। तो हमको वायरस से, तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के, हमारे परिचित के परिवारों में बच्चे हैं, उनको उल्टी भी हो रही है और एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं। तो ये यही कारण है कि वो संक्रमण उसके खाने के द्वारा या पानी के द्वारा हो जाता है। संक्रमण पानी से आया पेट में और बच्चों की इम्यूनिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो इसलिए उनके पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए तुरंत में थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हुआ तो लूज मोशन, वॉमिटिंग, ऐसी समस्या, फीवर भी आता है, ऐसी समस्या आती है। कई बार इसके इलाज के कितने दिनों तक का रहता है? किसमें उससे माने बीमारी से निकालना भी एक छोटी बीमारी से भी आदमी की जान जा सकती है, तो उसमें क्या क्या बचाव करना चाहिए पालकों को, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी? वायरस जो होता है कि वो भाई जैसे एक आदमी को बीमार हो गया तो उसको बचत क्या क्या करना चाहिए, लापरवाही कहाँ नहीं करना चाहिए, ये मुख्य बात है। बिल्कुल, वायरस अगर एक बार आया शरीर में तो उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है मल्टीप्लाई करने की और एग्रेसिव इतना होता है कि वो तुरंत उसमें जो बीमारी होती है उसको एग्रेवेट कर देता है और हम दवाइयां जब तक देते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। सेम यही हमने कोविड में देखा कि हम कोविड का संक्रमण हुआ, कोविड पेशेंट आ गया, लेकिन अभी तक हम कोविड के द्वारा होने वाले जो कुप्रभाव थे शरीर में उनको हम डील कर रहे हैं। अभी तक कई पेशेंट हमारे पास आते हैं लंग फाइब्रोसिस के, तो वो इतना तेजी के साथ आता है और इतनी ज्यादा एग्रेसिव शरीर में इफेक्ट करता है कि जिसके कारण लूज मोशन वगैरह। तो हमको इसमें यह ध्यान रखना कि सबसे पहला काम कि हमको सिम्टोमेटिक इलाज करना है। सिम्टोमेटिक इलाज मतलब अगर बच्चे को लैट्रिन ज्यादा हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, उल्टियां ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि पूरा पानी तो ऐसे ही निकल जाए तो पेशाब नहीं आएगा, तो जैसे ही ये स्थिति आती तुरंत डॉक्टर से मिलना है पहला। दूसरी चीज, इसमें अगर हो सके तो पानी अच्छा पिलाना है, इलेक्ट्रॉल का देना, ORS देना है और डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो जो एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट होगा उसको रूल आउट करके वो उसके लिए जो दवाइयां देगा उससे अपने को बेटर आउटकम समझ। ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह ये रिकमेंड करता है कि डॉक्टर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वो उचित जो ब्लड टेस्ट होंगे वो बताएगा, अपने से खुद नहीं कराना चाहिए। अभी आपसे जब बात चल रही थी तो आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जो श्वास के विशेषज्ञ हैं, आपने बातों बोला कि भोजन तो आप लेते तो बहुत संभल के लेते हैं कि भाई हमारे शरीर को दिक्कत ना आए, लेकिन जो सांस है वो तो आपको मालूम ही नहीं है कैसी आ रही है। हाँ, तो ये आपने अच्छी बात की थी, तो इस पे बताइए ना कि आदमी को वातावरण कैसा चयन करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है नहीं कि वायु अब कैसी जाने, खाना आपके हाथ में है जी। ये इसमें मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हम बाहर की चीज को अंदर खींच रहे होते हैं। अगर कोई स्किन है तो स्किन चुपचाप ऐसी रखी है और उसके बाजू में बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो आके चिपक नहीं जाएगा जब तक हम उसको छेड़ेंगे। लेकिन हमारी सांस खींच रही है उसको, तो वो अंदर जब जाएगी तो हमारे अंदर क्या गया हमको नहीं पता। तो इसलिए एनवायरनमेंट, अब फेफड़ा भी, हमारा शरीर भी ऐसा बना है कि उस चीज फेफड़े से पूरा रोग इधर उधर जाता है। हाँ, नाक के द्वारा
नाक के द्वारा फेफड़े तक ही पहुंचता है। जो भी कॉन्टेजियस डिसीज है, किसी प्रकार से फैलने वाली डिसीज है, सबसे पहले फेफड़े श्वसन तंत्र को ही संक्रमित करेंगी। श्वसन तंत्र को संक्रमित करने का कारण ये है कि वो वायरस जाएगा सीधे नाक में जाएगा, नाक में जाने के बाद वहां पर छींकें, सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा होना शुरू होगा। फिर ये गले में आएगा, गले में ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारे भी पेशेंट्स आ रहे होंगे, दर्द हो रहा है, बुखार साथ सर दर्द लग रहा है, खांसी आती है, ऐसा होगा। फिर अगर उसका इलाज उस समय नहीं होगा तो वो चीज फेफड़े में आ जाएगी। सेम यही चीज हम दूसरे वायरल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमनली कोविड में हुआ, सबको पता था कि पहले सर्दी जुकाम होती थी और फिर निमोनिया हो जाता था, लेकिन वो इतना तेजी से ग्रो हो रहा था कि वायरल यहाँ के सिम्टम बाद में आते थे और फेफड़े के पहले आ जाते थे। तो तीव्रता भी होती है कि कितना जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, वो कितना तेजी के साथ फैल रहा है वायरस। तो वायरस कोई भी हो संक्रामक होता है, और संक्रामक होता है तो उसके कारण उसकी जटिलताएं भी बढ़ती जाती हैं अगर हम उसका इलाज नहीं लेते हैं। तो ये जैसे कई लोगों को दमा होता है, तो इनसे आदमी बचे कैसे, कोई सांस तो आपके हाथ में है नहीं। यस। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, एक या तो किसी प्रकार से वो पहले से ग्रसित हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है, किसी को COPD है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लीवर खराब है, किडनी में ट्रांसप्लांटेशन, महिलाओं को भी ये श्वास रोधी रहता है। मैं उस पे ही आ रहा हूँ। तो जैसे इतनी सारी समस्याएं, किसी प्रकार से अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उन व्यक्तियों को चांसेस ज्यादा है निमोनिया होने के वायरस के द्वारा। तो ऐसे में ये करना है, जो दवाई आपको बताई है, डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं कि वो ये समय पे लेना, उनको समय पे लेना है। सबसे अच्छा ये होता है कि जो वायरस आता है उसके अगेंस्ट टीके होते हैं। टीके अगर हम लगाते हैं तो इन